हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज रस का थर्ड पार्ट हम आपके सामने आज रस का थर्ड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम रस को कंप्लीट करेंगे और टेस्ट का भी आज आपका वीडियो अपलोड करने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगी। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिन्हें वीडियो अच्छा लगता हो वो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें। तो आपका रस का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें हमने रसों को डिस्क्राइब करके जिसमें हम एक श्रृंगार रस इसके बारे में हम पढ़ लिए थे। श्रृंगार रस को दो भागों में बांटते हैं, ये हम पढ़ लिए थे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे संयोग रस और वियोग रस। तो श्रृंगार रस के दोनों पार्ट को हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे किसको? वीर रस। वीर रस को भी हम सेकेंड पार्ट रस का जो था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो थर्ड आज हम शांत रस से आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे बिल्कुल एकदम पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट्स करते जाएं। जो जो बातों को मैं बोलूं और जो आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ चल रहा है उसको अपने कॉपी में आप लिखते जाएंगे। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन सीरीज जिससे हम 10, 25 से 30 क्वेश्चन रस से संबंधित आपको मैं वीडियो बना दूंगी उसका, और उसके आप आंसर करके देखिएगा आप कितना कर पा रहे हो। तो देखिए शांत रस का सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव कहने का मतलब है कि शांत रस में लिखी गई कविताओं को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक उस कविता को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, बोलेंगे तो उसमें आपको एक अस्थाई प्रकार की एक ही प्रकार की अनुभूति जो पहले लाइन में होगी वो अंतिम लाइन तक प्राप्त होगी। एक ही प्रकार का आनंद, एक ही प्रकार का रस की अनुभूति होगी, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जो एक ही प्रकार की भाव आपको मिले, एक ही तरह का रस मिले, एक ही तरह का आनंद की प्राप्ति होते रहे शुरू से लेकर अंत तक, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। शांत का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। तो देखिए शांत रस है या उसमें कौन सा रस है इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो श्रृंगार रस जहाँ होगा, श्रृंगार रस जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको मैं बताई थी कि उसके पंक्तियों को पढ़ने से आपको प्रेम की भावना, उस पंक्ति को पढ़ने से, उस लाइन को पढ़ने से, चाहे वो पिक्चर कोई भी हो सकता है, किसी कविता की वो लाइन हो सकती है, चाहे वो किसी पिक्चर का सीन हो सकता है, उसे मतलब देखने से आपको ऐसा लगेगा कि प्रेम की अनुभूति होगी, रति की अनुभूति होगी। अब आपको रति और प्रेम में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि शांत रस के साथ ठीक वैसा ही होगा कि फर्स्ट से लेके लास्ट लाइन तक, प्रारंभ से लेके अंतिम वाक्य तक आपको एक ही प्रकार के रस की अनुभूति होगी जिसे निर्वेद कहते हैं। शांत रस को पहचानने का एक और तरीका है कि अब शांत रस आपको जो कुछ लाइन दी रहेंगी आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में कुछ लाइन आएंगी, उसे पहचानना है कि इसमें कौन सा रस है। तो अगर शांत रस होगा, उस पंक्ति में शांत रस होगा तो उस लाइन को पढ़ने के बाद आपको वैराग्य की अनुभूति होगी, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम की अनुभूति होगी। आपको दुनिया की जो मोह माया है ना उससे आपको लगेगा कि हम दूर हट रहे हैं, दुनिया से अलग हट रहे हैं। एक इस प्रकार मतलब आपको सन्यासी टाइप का आपको अनुभूति होगी, जैसे दुनिया की जो ये हमारा मोह है इससे आपको हट के भगवान के प्रति आस्था, वैराग्य के प्रति आपका मन जाएगा, आनंद आपको दुनिया से हट के आएगा। तो इस तरह के आपको जहाँ लाइन को पढ़ने के बाद आपको रस की अनुभूति होगी तो वो शांत रस का होगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण भी देकर समझाऊंगी, लेकिन आप इस जो मैं बताना चाह रही हूँ उस लाइन, जब आपको आपके सामने लाइन आएगा तो उस लाइन में आपको कहा क्या जा रहा है, किस समय की किस बात किस तरफ आपको लेके जाया जा रहा है, उससे सोचने का प्रयास करिएगा। बस लाइन को पढ़ना नहीं है, लाइन को पढ़ के अपने दिमाग में अपनी आँखों के सामने वो ऐसा महसूस करिए जैसे वो आप दृश्य देख रहे हों। तो जैसे आप गीता की कुछ लाइनों को पढ़ेंगे जो श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को महाभारत के प्रारंभ में, जब अर्जुन अपने बाण धनुष को नहीं उठा रहे थे तो उस समय उन्होंने गीता के जो उपदेश दिए हैं
उसे पढ़ने से आपके मन में क्या लगेगा कि उसको अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दुनिया में कोई कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े उपदेश देते थे। जहाँ आप दूसरे को उपदेश देने लगे, आपका मन वैराग्य की तरफ खींचा जाएगा, दुनिया से आपका मोह माया भंग होगा, दुनिया से आपका मोह फटेगा। तो वहाँ आपको इस बात को आप बिल्कुल एकदम से याद करके रखिए कि वहाँ पर शांत रस होगा। उस वाक्य में जहाँ ऐसा लगेगा कि आप दूसरों को ज्ञान देने लगे, दूसरों को उपदेश देने लगे, तो उस पंक्ति में आपको शांत रस की अनुभूति होगी। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो मेरा कहने का मात्र इतना मतलब था, जो आप समझ गए होंगे। तो अब हम चल रहे हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण देखेंगे हमारे स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला है उदाहरण कि चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको मिली। ठीक है, इस लाइन से देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। तो चादर का क्या, चादर से मतलब घर में जो ओढ़ते हैं उस चादर से है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि ये जिंदगी रूपी चादर जो आपको 2 दिन के लिए मिली है, इसको लेकर इसमें आप शंकित मत रहिएगा कि आपको हमेशा के लिए दे दी गई है, और इसे गंदा मत करिए। मतलब जीवन रूपी जो आपको चादर मिली है, इसमें जो मन है उसको, उस मन को गंदा मत करिए। इस लाइफ को, अपने जीवन को जितना हो सके स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए। ये आपको बहुत कम समय के लिए मिली गई है। तो एक प्रकार ये आपको उपदेश दिया जा रहा है। आपको इस दुनिया से आपका इस दुनिया से मोह हटाने का प्रयास किया जा रहा है, कवि के माध्यम से, गायक के माध्यम से, चाहे जो भी कह सकते हो। तो इस लाइन को आप पढ़े होंगे। इनका है अनूप जलोटा जी का ये लाइन है कि चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको मिली चदरिया, जीनी रे जीनी। ये लाइन है। इस माध्यम से कवि आपको ये समझाना चाह रहा है कि ये जीवन रूपी जो चादर है बहुत कम समय के लिए मिली है। आप इसे बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, इसे गंदा नहीं करेंगे, मैला नहीं करेंगे। ये बहुत कम समय के लिए आपको चादर दी गई है। तो यहाँ आपको उपदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कवि के माध्यम से, चाहे वो लेखक के माध्यम से हो, कवि के माध्यम से हो, फिल्म अगर है तो निर्देशक डायरेक्टर के माध्यम से हो। तो इस प्रकार से आपको अन्य एक और उदाहरण मैं दूंगी, जैसे आपको बिल्कुल ये आपके माइंड में छप जाए, ये बात बिल्कुल एकदम सेट हो जाए कि शांत रस में किस प्रकार की बातें आती हैं। और देखिए क्या है, मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद विंसी जाए, छीन में गर्भ क्यों करे इतना। ठीक है, इस लाइन से आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनसे जाए, छीन में गर्भ क्यों करना इतना। इसमें कहा जा रहा है, इस लाइन को पढ़ने के बाद आप अपने मन में सोचिए कि इसमें ना आपको कहीं श्रृंगार रस का आपको आया, या ना कहीं आप प्रेम का बात किया जा रहा है, तो श्रृंगार रस तो होगा नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ ना आपको वीरता की अनुभूति हो रही है क्या। इस लाइन को पढ़ने से आपको जोश जग रहा है, उत्साह जग रहा है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस लाइन को पढ़ने से आपको कोई दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कोई डर लग रहा है, भयानक ऐसी कोई है ना, कोई आपको इसको पढ़ के हंसी आ रही है। तो इस लाइन को पढ़ने से आपका माइंड एकदम शांत सा रह रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको अनुभूति 0 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें फिर से आप इस लाइन को आराम से पढ़े, शायद कुछ आपको अनुभूति हो जाए। मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिन से जाए, छीन में गर्भ करे क्यों इतना। आपको यहाँ कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारा जो मन है वो कागज का पुतला है। क्षण में इसमें यदि इस कागज पर यदि बारिश के बूंदें पड़ती हैं तो वो क्षण भर में वो खत्म हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि इस पर गर्व इतना क्यों करना है। अपनी इस तरह की लाइनें से आपको क्या कहा जा रहा है कि लोग जिनके पास बहुत सारा धन होता है, वैभव होता है, घर है, रुपए हैं, पैसे हैं, धन है, दौलत है, तो वो अपनी दौलत पर घमंड ना करें। ये बहुत क्षण भर के लिए उन्हें मिली है, तो इस पर गर्व क्यों इतना करना, मतलब इस पर इतना गर्व क्यों करना है, इस पर इतना घमंड क्यों करना है। ये कुछ बूंदे बारिश की पड़ेंगी तो समाप्त हो जाएगा। मतलब कुछ समय के लिए आप इसका उपभोग करने के लिए, इस विलास भरी जिंदगी का आप लुत्फ उठाने के लिए बहुत कुछ दिनों के लिए हैं आप, तो इस पर इतना गर्व क्यों करना है, इस पर इतना गर्व क्यों करना है। ये बहुत कम समय के लिए आपको दी गई है। तो इस तरह से आप इस पंक्ति से आपको क्या मिल रहा है, तो इससे शुरू से लेकर अंत तक आपको इस पंक्ति में पढ़ने से आपको लग रहा है कि आपको दुनिया से हटाने का कवि के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, आपको वैराग्य की तरफ अग्रसर किया जा रहा है, दुनिया से आपको मोह माया से आपको बांटा जा रहा है, आपको काटा
काटा जा रहा है दुनिया से, और आपको वैराग्य की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति आपकी आस्था जगाने का कवि के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। तो आपको शांत रस की लाइनें जहाँ मिलेंगी वहाँ इसी तरह का आनंद की अनुभूति होगी, जहाँ आपको कुछ पता नहीं चलेगा, किसी तरह का रस नहीं मिलेगा, ना आपको यहाँ प्रेम की अनुभूति हो रही है, ना आपको यहाँ उत्साह की अनुभूति होगी, ना आपको लाइन पढ़ने के बाद डर सा, भय सा लगेगा, ना आपको लाइन पढ़कर कोई शोक की अनुभूति होगी, ना हास्य की अनुभूति होगी। हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें लगेगा ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जहाँ हम कोई उपदेश देने का प्रयास कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत रस में आ जाएगा। तो एकदम बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इस पंक्ति में अनुभाव क्या होगा, विभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा, अस्थाई भाव तो निर्वेद होगा, ये तय है क्योंकि ये शांत रस की उदाहरण है। देखिएगा विभाव क्या हो जाएगा, क्योंकि कारण जो पंक्ति कही जा रही है उसका कारण क्या है, तो ये जीवन उसका कारण है, जीवन के बारे में कही जा रही है, तो विभाव में क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। अब देखिए विभाव के दो पार्ट होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो जो दृश्य होगा, जिंदगी का जो दृश्य के बारे में आपको कहा जा रहा है, जीवन को जो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? वो उद्दीपन हो जाएगा। और आलम्बन क्या हो जाएगा? जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे मन के बारे में कहा जा रहा है, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, मन को कहा जा रहा है, तो मन हो जाएगा दीपन, अरे आलम्बन, ठीक है। तो अब देखिए अनुभव क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार की लाइन पढ़ने से आपका अनुभव क्या होगा? आपको जब जीवन के बारे में कोई कह रहा है कि जो चादर रूपी ज़िंदगी है आपको बहुत कम समय के लिए मिल रहा है और ये इसको गंदा नहीं करना चाहिए, मतलब क्या इसमें मिट्टी धूल लगाने के बाद थोड़ी कही जा रही है इसे बेईमानी से, चोरी करके या किसी का दिल दुखा के इसे गंदा नहीं करना है, ये मात्र 2 दिन के लिए मिली है। तो इस तरह जब आपको कोई पंक्ति कहने लगेगा, इस तरह की बातें, इस तरह के ज्ञान जब आपको कोई देने लगेगा तो आपके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव, कोई अनुभव नहीं होगा, एकदम शांति सा रहेगा। आपके मुख से सीरियसनेस की भावना उत्पन्न होगी, एकदम आप शांत से बैठे रहेंगे और उसकी बातों को, जो आपको ज्ञान दे रहा है उसकी बातों को आप सुनेंगे चुपचाप मुंह बंद करके अपना। तो आपका चेहरे पर भाव क्या होगा? तो शांति का भाव होगा। तो जो चेहरे का भाव, क्रिया, जो हमारे शरीर में जो चेष्टाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं पंक्ति को सुनने के बाद, वही तो अनुभव होता है। तो अनुभव क्या हो जाएगा? तो मन की जो शांति, चेहरे की जो शांति है वो अनुभव हो जाएगा। अब संचारी भाव क्या होगा? ये देखिए, जब ऐसा कोई हमें बताएगा तो कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में ये आता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये रुपये पैसे, ये घर, ये दौलत, ये सब कुछ बेकार की चीज़ें हैं। बहुत कभी लगेगा कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अब हमें भी आश्रम में चले जाना चाहिए, हमें भी ये वैराग्य अपनाना चाहिए, दुनिया से हमें कट जाना चाहिए। कभी लगेगा कि अरे वैराग्य नहीं, हमें संतों के भांति जीना चाहिए, नहीं तो कभी लगेगा कि नहीं हमें घर का त्याग करना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए। तो इस प्रकार के जहाँ मन में विभिन्न प्रकार के बहुत कम समय के लिए जो बातें उठने लगती हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे संचारी भाव कहेंगे। भरत मुनि जो हैं हमारे रस के जो एक तरह से कहा था, जो जिन्होंने हमें रस से अवगत कराया है, उन्होंने संचारी भाव को क्या कहा है? तो संचारी भाव को पानी में उठते हुए बुलबुले से तुलना की है। उन्होंने संचारी भाव को भरत मुनि ने पानी के उठते हुए बुलबुले के समान बताया है, जो कम समय के लिए बहुत क्षण भर के लिए उठते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो संचारी भाव बहुत कम समय के लिए हमारे दिमाग में आता है, फिर विलुप्त हो जाता है, फिर कुछ और हमारे मन में उठने लगता है। तो ये हो गया शांत रस का। तो आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको एकदम समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो कुछ और हमारा वेट करेंगे हमारा टेस्ट सीरीज़ का, तो वहाँ और आपको क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि आपको इतना समझा दिया जा रहा है, आप चाह के भी गलत नहीं कर पाएंगे। आप अगर ऐसा लगेगा कि हमको नहीं आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन दिखेंगे आप तो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है इस बात की। अब देखिएगा आपके स्क्रीन पर है हास्य रस। हास्य रस, यहाँ देखिएगा कि थोड़ा सा ये धुंधला सा हो रहा है स्क्रीन पर, लेकिन आप कोई परेशान नहीं होएगा, आराम से मेरी बातों को सुनेगा जो मैं बोल रही हूँ। हास्य रस में क्या अस्थाई भाव हो जाएगा? तो हास्य रस का अस्थाई भाव भी हास्य ही होगा, हंसना ही होगा। हास्य का अस्थाई भाव हास्य ही होता है।
हास्य रस में आपको शुरू से लेकर अंत तक की पंक्तियों में हंसने की अनुभूति होगी, आपको मजा सा आएगा, एकदम हंसने का मन करेगा कि जोर जोर से हंसे, मुस्कुराने का मन करेगा। तो ये हास्य रस की कविताओं में आपको इस प्रकार की अनुभूति होगी, हास्य रस की अनुभूति होगी, आपको हंसने का इच्छा करेगा, मन आनंद से हंसने को चाहेगा। अब देखिए क्या आपका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भौहे हंसे, देही कने नटी जाए। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है हास्य रस में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे औहनी हंसे, सोहे कहे भौही हंसे, देही कहे नटी जाए। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है, ये ब्रज भाषा की लिखी हुई लाइन है। आपको यदि नहीं समझ में आ रही होगी तो आप इसे हिंदी करके जरूर लिखेंगे। मैं बोल रही हूँ ये कब की वाक्य है, इस समय का दृष्टांत किस समय का है, उस दृश्य को अनुभव करने का प्रयास करिएगा। ऐसा आप कोशिश करिएगा कि वो आप दृश्य देख रहे हो। पहले आप सुन लीजिए ये कहा क्या जा रहा है। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण की बांसुरी गोपियों के द्वारा लुकाया जाता है, छुपाया जाता है। किस लिए छुपाया जाता है, तो गोपियाँ इसलिए छुपा लेती हैं कृष्ण की बांसुरी ताकि कृष्ण जी उनसे मांगने आए, उन्हें बात करने का मौका मिले। तो कृष्ण जी जब उनसे मांग रहे हैं बांसुरी तो वो अपनी भौहें चढ़ा ले रही हैं, लेकिन गुस्से के मारे हंस नहीं रही है, अपने भौहें चढ़ा ले रही है। मतलब जब आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो ऐसे आँख ऊंची करके देखते हैं ना, नज़रों ऊंची करके देखते हैं, जो आपकी आँख के ऊपर की जो भौहें हैं ये सिकुड़ने लगती हैं। तो यही कहने का मतलब है कि बतरस लालच लाल की, मतलब लाल मतलब लल्ला की लालच, बात के लालच के लिए इनकी मुरली धरी लुकाएं, उनकी मुरली जो है उनको गोपियों के द्वारा लुकाया गया है। तो इस जो वाक्य है, इस पंक्ति में जो कहा जा रहा है, तो इसको समझने के लिए कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें आपको पहले इसको एकदम प्रैक्टिकल आपको सोचने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि सामने वही श्री कृष्णा वाला चल रहा है, श्री कृष्णा तो देखे ही होंगे सभी लोग, तो वही चल रहा है। बालक छोटे से श्री कृष्ण जी हैं, वो अपनी उनकी बांसुरी जो है गोपियाँ छुपा ली हैं और लल्ला से बात की लालसा के लिए, बात करने की लालसा के लिए उन्होंने बांसुरी छुपा ली है। और वो जब मांग रहे हैं बांसुरी कृष्ण जी तो दे नहीं रही हैं, उन्हें नहीं दे रही, उन्हें ललचा रही हैं, अपनी भौहें सिकुड़ रही हैं, मतलब गुस्सा में कह रहे हैं कि नहीं 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 देंगे हम बांसुरी, हम नहीं लिए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको कवि के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें हंसी सी आएगी, आपको एक तरह से मजा सा आएगा, एक तरह से आनंद आएगा। ना इस पंक्ति को पढ़ने से आपको जोश आएगा, ना इस पंक्ति को पढ़ने से आपको कष्ट होगा, ना दुख की अनुभूति होगी, ना भय की अनुभूति होगी, ना आपको यहाँ ऐसा लग रहा है कि शांति नहीं है, पढ़ने पर हंसी आ रही है, चेहरे पे आपकी खुशी सी आएगी। तो इसमें हो जाएगा हास्य रस। एक बार और देखेंगे, एक और हम उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ देख लीजिए कि आलंबन उद्दीपन क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा। संचारी भाव पहले आप सुनिए क्या होगा। तो भाव, कभी भावें चढ़ा रही हैं, कभी हंस रही हैं, ठीक है, कभी उन्हें अभी ये कर रही हैं, बांसुरी को उनको ऐसे ऐसे करके दिखा रही किधर है बांसुरी, नहीं देंगे, लुका, कभी छुपा ले रही हैं, ठीक है, कभी उन्हें बांसुरी की लालच दिखा रही हैं, कभी अपने भौहें सिकुड़ रही हैं, कभी हंस रही हैं, कभी गुस्सा दिखा रही हैं। तो ये सब क्या हो गया, कभी हंसना, कभी गुस्सा दिखाना, तो ये सब हो गया संचारी भाव। अस्थाई भाव आप जान ही रहे कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य ही होता है, हंसना ही होता है। अस्थाई भाव शुरू से लेकर अंत तक आपको हंसी ही आएगी, आनंद ही आएगी। एक ही प्रकार का आनंद जो पहली पंक्ति में आ रही है उसी प्रकार का आनंद दूसरी पंक्ति में भी आपको देखने को मिल रही है। और इसमें आलंबन उद्दीपन क्या हो जाएगा, तो श्री कृष्ण और गोपियाँ, और उस जगह का जो श्री कृष्ण का गोपियाँ जो छुपा ले रही हैं, उस समय का जो दृश्य हो जा रहा है ना, वो उद्दीपन हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा थर्ड और सेकेंड आपका उदाहरण क्या है। आधा पात बबूल का ताने 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 तनिक पिशान, लाला जी करने चले छठे क्षमा से दान। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसे आपको पढ़ के हंसी आएगी, बिल्कुल हंसी आएगी जब आप इसके अर्थ को समझेंगे। एक बार और इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे अर्थ को समझने के लिए। आधा पात बबूल का मतलब बबूल का पत्ता आप लोग देखे हैं ना, बबूल का पत्ता कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा सा होता है, वो भी आधा पात, मतलब वो भी पूरा बबूल का पत्ता नहीं, आधा पात बबूल का ताने तनिक पिशान, मतलब पिशान मतलब क्या,
पीसी हुई चीज मतलब आटा, तामे तनिक पिशान, लाला जी करने चले छठे समासे दान। यहाँ लाला जी पर हाथ से कहा जा रहा है, इन पर व्यंग किया जा रहा है कि लाला जी जो हैं बबूल का आधा पत्ता लेकर उसमें तनिक पिशान, मतलब बबूल का पत्ता एक तो ऐसा ही एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा होता है जिसमें एक बूंद भी आटा ना अटे, ठीक है, जिसमें एकदम छोटा से एक चुटकी भी आटा ना अटे, वो भी बबूल का पेड़ जो है, पत्ता जो है वो आधा है, आधा पात बबूल का, उसमें तनिक पिसान है, एकदम थोड़ा सा, उसमें कितना पिसान आएगा, एकदम थोड़ा सा है। लाला जी वो भी दान वो रोज नहीं कर रहे हैं, वो छठे क्षमा से कर रहे हैं, मतलब साल भर एक एक साल छः महीने, एक साल में साल भर 6 महीने में एक बार वो दान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जा रहा है, तो लाला जी पर हाथ से किया जा रहा है, हाथ से रस की अनुभूति होगी उनमें, उन्हें ऐसा कह के उन पर हम व्यंग कर रहे हैं। तो ये हो गया एक व्यंग रस का एक कविता था, जिसको पढ़ने से आपको शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें आपको हंसी आएगी। इसमें हमारा किसके बारे में कारण क्या है, तो लाला जी हो जाएंगे हमारे कारण। इस हास्य रस का कारण हमारा लाला जी हो जाएंगे, विभाव। और इन्हें इनका जो पत्ता, ये क्यों हमारे जो शरीर पे जो अनुभूति होगी, तो हम अभी हंसेंगे उनको देखकर, तो हम हंसने से हमारे दांत बाहर आएंगे, ठीक है। एक हमारा जो चेहरा में परिवर्तन जो आएगा, हमारे चेहरे पे जो परिवर्तन आएगा वो संचारी भाव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जब आप जो पंक्ति आपको कही जा रही है उसको एकदम इंजॉय करके उसको बार बार पढ़ने की, समझने का प्रयास करिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि उसमें अनुभाव विभाव क्या है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये हास्य रस का कविता था। और आपको उदाहरण से मैं रूबरू करवाऊंगी, और उदाहरण आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके लिए आप टेस्ट का इंतज़ार करेंगे, टेस्ट आपका लिया जाएगा। टेस्ट के लिए देखिए बच्चों, ये आज भी हम कर सकते हैं, यदि आज नेट ने साथ दिया, नेट नहीं बहुत ख़राब होने के कारण हम टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो नेट अगर चला तो आज भी आपको हम क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और देखिए 5वां नंबर को रस कौन सा है, तो 5वां नंबर में रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाता है मेरे बच्चों। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको समझने का क्या तरीका है, इसे कैसे समझेंगे कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। जब ये लाइन आपको कहा जा रहा है, इस लाइन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको पढ़ के कैसी अनुभूति हो रही है ये सोचने का, ये इसे बताने का प्रयास करिए। देखिए फिर से इस लाइन को हम पढ़ेंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब इतना गुस्सा उसे क्रोध आ रहा है कि क्रोध के मारे वो कांपने लगा, और हवा के जोर से ऐसा कांपने लगा जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर भी जगने लगा। मतलब यहाँ आपको जोश की अनुभूति, सॉरी, यहाँ आपको रौद्र रस में क्रोध की अनुभूति हो रही है, आपको गुस्सा दिखाया जा रहा है, आपको किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है, जैसे आपको गुस्से के मारे तन आपका कांपने लगा, ऐसा कांपने लगा जैसे हवा के जोर से, जब जोर से हवा आती है तो समुद्र, सोता हुआ समुद्र भी जाग उठता है, मतलब पानी उसकी जो है उसमें लहर उठने लगती है समुद्र में। तो ये आपको बताया जा रहा है कि क्रोध से तन कांपने लगा, जैसे हवा के जोर से समुद्र की लहरें भी उठने लगती हैं। तो यहाँ आपको क्रोध की अनुभूति हो रही है, रौद्र रस की यहाँ पर बात कही जा रही है। इस पंक्ति में हमें रौद्र रस देखने को मिल रही है। तो यहाँ आप देख लेंगे इससे नेक्स्ट, और हम उदाहरण से इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए क्या है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, जब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख के अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इस बात को आपको समझ में अगर आया होगा तब तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो परेशान नहीं होगा, मैं हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो ये कब की वाक्य है, ये आपको समझने में बहुत आपको हेल्प करेगा जब आप समझ लेंगे कि ये कब का लाइन है। तो देखिए महाभारत का जब युद्ध होता है और कौरवों ने षड्यंत्र करके अभिमन्यु की हत्या कर देते हैं, उसे मार देते हैं सब, जब चक्रव्यूह रच के, तो उस समय जब कृष्ण जी आते हैं, उस समय जब कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को कि ऐसे ऐसे हुआ है,
तब देखिए अर्जुन की स्थिति क्या होती है। उसमें मारे क्रोध के अर्जुन कैसे कहते हैं, जब श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, क्षोभ में जलने लगे मतलब गुस्से में, पश्चाताप में, गुस्से की जो अग्नि होती है उसमें जलने लगे। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जितना भी अपना बाकी जो पहले का जो भी वो सोचे थे, ये सब बाकी की चीज़ें, उन सब को छोड़कर करतल युगल मतलब अभी जो युगल जो उनका मर गया, जो अभिमन्यु मारा गया, उसके लिए वो मलने लगे। मतलब उनको मलाल होने लगा अपने बच्चे, अपने लड़के के गुजरने के दुख में। संसार अब इसी गुस्से में वो क्या कहते हैं कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। अब संसार देखेंगे हमारे शत्रु कैसे रण में मृत, रण में मतलब युद्ध में मृत पड़े होंगे, करते हुए ये घोषणा, मतलब ऐसा वो घोषणा करते हैं कि अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु रण में कैसे मरेंगे। करते हुए ये घोषणा वो उठ कर हो गए खड़े, ठीक है, उठकर हो गए खड़े। तो यह ऐसा घोषणा करते हुए श्री अर्जुन जी जो हैं खड़े हो जाते हैं युद्ध भूमि में। तो ये उस समय की घटना है मेरे बच्चों, जब अभिमन्यु की हत्या कर दी जाती है चक्रव्यूह रचकर। और अर्जुन जब ये बात जानते हैं तो वो गुस्से के मारे इस प्रकार का वो घोषणा कर देते हैं। इस प्रकार की उस समय स्थिति होती है। तो उस स्थिति को आप जब वो करेंगे ना, उसे जब समझने का आप प्रयास करेंगे तो आपको चलिए लाइन ना समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत भी अगर आ रही हो तो आप सोचने का प्रयास करिए कि ऐसा कब हो रहा होगा। तो जब अर्जुन का पुत्र मारा गया तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें गुस्सा आएगा। तो गुस्सा के मारे ऐसा सब कर रहे हैं, तो ये सब रौद्र रस में आ जाएगा। रौद्र रस मतलब गुस्से के मारे, गुस्से के वो इस तरीके से बोल रहे हैं। जब एक योद्धा का बच्चा एकदम जब बेईमानी से उन्हें जब व्यूह के माध्यम से चक्रव्यूह रच के उन्हें मार दिया जाएगा, तो गुस्सा के मारे गुस्सा के अग्नि में जलते हुए किस प्रकार की घोषणा करेंगे। तो उस समय की स्थिति को आप समझने का प्रयास करिए, उसे आप सोचने का अभ्यास करिए कि जैसे वो दृश्य आपके आँख के सामने, आप जैसे आप सोचिए आँख बंद करके कि जैसे आप देख रहे हो और उस समय आपको देख के कैसा लग रहा हो, तो उस समय को आप समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप रस समझ पाएंगे। उस पंक्ति, जो पंक्ति आपको दिया गया है उसके माध्यम से उस स्थिति को पकड़ने का प्रयास करिए, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कहाँ कौन क्या होगा, कौन क्या होगा, मतलब देख समाज इसका समझ सकते हैं एक तरह से अनुभाव विभाव, ये सब के बारे में आपको जानकारी मैं दे दूं कि देश समाज या धर्म का उपकार अथवा अपकार अथवा अपमान करने से उसमें जो प्रतिशोध की, उसमें जो क्रोध का भाव पैदा होता है, वही रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। यदि देखिए इसमें आप क्या कह रहे हैं, यदि देश समाज या दुनिया के माध्यम से आपको यदि कोई तिरस्कार कर दे, आपको कोई अपमान कर दे, तो उसके बाद जो मन में प्रतिशोध की भावना उठती है ना, वही रौद्र रस का माना जाता है, उसे ही रौद्र रस माना जाता है, उसे ही क्रोध माना जाता है। ये आपको परिभाषा एक तरह से कह सकते हैं रौद्र रस का। तो इस पंक्ति में देखेंगे जो दृश्य हो जाएगा अभिमन्यु, उधर दृश्य क्या होगा कि वो महाभारत का सीन होगा, युद्ध स्थल होगा, अभिमन्यु लहूलुहान मरे हुए हैं, ये सब दृश्य जो हो जाएगा उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। आलम्बन क्या हो जाएगा, चक्रव्यूह का रचना आलम्बन हो जाएगा, कारण अभिमन्यु का मृत्यु वही कारण हो जाएगा आलम्बन। विभाव जब आपको पूछेगा तो आलम्बन उद्दीपन विभाव के ही अंग होते हैं ना, तो विभाव आपका हो जाएगा कि अभिमन्यु के मरने से जो दृश्य उत्पन्न होता है महाभारत में, तो वो हो जाएगा विभाव के अंदर आ जाएगा, उसमें एक आलम्बन में उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। संचारी भाव होगा क्या कि मन में ऐसा गुस्सा आएगा कि दुर्योधन की पकड़ के चोटी, उसको पकड़ पकड़ के ऐसे पीटते, ऐसे कूटते, और शकुनी मामा को एकदम तलवार से दो भागों में काट देते। कभी मन करेगा कि इस युद्ध जितने भी कौरवों के योद्धा हैं सबको एक ही तलवार से काट डालें। कभी अर्जुन का मन कर रहा है कि सबका, जितने कौरवी सेना है सबका विनाश कर दे, सर्वनाश कर दे, सत्यानाश कर दे। तो इस प्रकार की भावना संचारी भाव में आ जाएगी। अनुभाव क्या होगा, तो गुस्से से आंखों का लाल होना, शरीर का फड़फड़ाना मारे गुस्से के, आवाज़ का लड़खड़ाना, क्रोध से आंखें का भर आना, पसीने पसीना शरीर का होना, इस प्रकार की चीज़ें अनुभव हो जाएंगी। ये ऐसी स्थिति में आपके शरीर में जो क्रियाएं उत्पन्न होगी उसे हम अनुभव कहते हैं। उसके बाद देखेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा,
शोक हो जाएगा। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है, तो लाइन को पढ़ के आपको दुख की अनुभूति होगी, आपको कष्ट की जहाँ अनुभूति होने लगेगी इस लाइन को पढ़ के, यदि तब आपको वहाँ आप क्या देखेंगे, जब यदि आपको कोई लाइन ऐसा दिया गया है आपको एग्ज़ाम में, उसे पढ़कर आपको दुख सा लग रहा है, आपको मन आपका छिन्न हो गया, कष्ट की अनुभूति होगी, तो वो करुण रस होगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है करुण रस का अस्थायी भाव। इसमें देखेंगे अनुभाव क्या हो जाएगा, तो अनुभाव हमारा जब शोक होगा हमें किसी प्रकार का, तो क्या होगा अनुभव, तो हम विलाप करेंगे, रोएंगे, पुराने समय को याद करेंगे, स्मृतियों का हम लोप हो जाएगा, जो पहले हम दिन गुजार चुके उन दिनों को याद करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति क्या होगी, अनुभाव हो जाएगा। और आलंबन क्या हो जाएगा, आलंबन मतलब जिसके कारण आपके शरीर में ये स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब मृत शरीर, किसी का मरा हुआ शरीर, उसी को तो देख कर शोक उत्पन्न होगा, किसी के मृत शरीर को देखकर, यानी कि कारण हो जाएगा वो, तो वो आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन क्या हो जाएगा, वो सीन, वो लहूलुहान शरीर, जो मान लीजिए किसी अपने का, किसी का ऐसा जो संबंधी है उसका किसी तरह से मौत हो जाए, तो उसका वो जो शरीर की जो छिन्न अवस्था होगी, मरण अवस्था होगी, उस समय की जो स्थिति हो जाएगा वो उद्दीपन हो जाएगा। उसका मृत शरीर जो है आलंबन हो जाएगा। उसके बिछड़ने के गम में जो रोना हो गया वो विलाप होगा। अश्रुपात स्मृति लोप जो होगा वो अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव क्या होगा, मोह होगा, विषाद होगा, चिंता होगा, ग्लानि होगा, ये सब संचारी भाव होंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे पंक्ति, आपको पंक्ति को पढ़ के एकदम क्लियर हो जाएगा करुण रस के बारे में, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब देखिए पहली पंक्ति क्या कहती है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए। ये कविता है, एक नरोत्तम दास का लिखा हुआ एक पंक्ति है, जिसमें कब का दृष्टांत आपको कवि के द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसे आप सोचिए, मन में अनुभूति करिए इस चीज़ को, और खुद से इसका प्रयास करके पकड़ने का प्रयास करिए कि कविता आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब सुदामा अपने, इतनी गरीबी उनके पास होती है, बच्चों गरीबी से अपने त्रस्त होकर जब उनके बच्चे खाए बिना भूखे मरने लगते हैं, घर में उनका अनाज का एक दाना नहीं होता है, पत्नी बच्चे भूख से मर रहे होते हैं, जब भिक्षाटन से उनकी जिंदगी यापन नहीं होता है, तो उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी कहती हैं कि आप अपने मित्र से मदद मांगिए। तो जब मदद के लिए जाते हैं श्री कृष्ण के पास सुदामा जी, तो उस समय की क्या स्थिति है, तो सुदामा जी एक विप्र ब्राह्मण होते हैं, जो बिना पैरों में जूता चप्पल पहने, बिना पैरों में कुछ पहने, बिना शरीर पर रेशमी वस्त्र डाले, बेचारे एक अनंग फकीर की तरह आधा धोती पहन के आधा ओढ़ कर वो कृष्ण जी के पास जाते हैं। तो उस समय की आपको कविता के माध्यम से बताई जा रही है कि देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, मतलब दीन मतलब एक जब द में ह्रस्वकार लगेगा तो वो दिन मतलब क्या हो जाएगा, दिन मतलब डे वाला दिन, सोमवार मंगलवार वाला दिन हो जाएगा। और जब द में दीर्घकार होगा तो वो दिन मतलब गरीबी हो जाता है, खराब दशा हो जाएगा, हीन दशा, दीनहीन, जब वो आपकी गरीबी की स्थिति की ओर इंगित करेगा। तो इस दिन का मतलब है यहाँ गरीबी से मतलब है। तो सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर करुणा करिके, मतलब करुणा निधि रोए, करुणा से हमारे शोक के श्री कृष्ण जी, करुणा निधि किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण जी करुणा करिके, मतलब करुणा से उनका हृदय भर जाता है, शोक से उनका हृदय भर जाता है, और करुणा निधि जो है वो करुणा करके करुणा निधि रोए। और देखिए क्या कहते हैं, इतना रोते हैं बच्चों, इतना शोक, इतना व्याकुल हो जाते हैं, इतना शोकाकुल हो जाते हैं सुदामा के मुंह में वो उनकी स्थिति देखकर कि पानी जो पैर धोने के लिए पहले बच्चों परंपरा होती थी, हमारे भारतीय समाज के, सनातन समाज की परंपरा है कि कोई जब घर में आगंतुक आए तो उसके पैरों को धोआ जाता था। तो श्री कृष्ण जी वही काम करते हैं, आगंतुक रूपी जो मित्र आते हैं उनका पैर धोते हैं। तो जो इतने करुणानिधि जो हमारे श्री कृष्ण जी, इतने उनको देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, इतने शोकाकुल हो जाते हैं
कि पानी पड़ा तो हाथ से छूते भी नहीं है, और नैनन के जल से पग धोए, मतलब आंसुओं से वो पैर धुल देते हैं, श्री कृष्ण जी की पैर धुल देते हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको कही जा रही हैं। तो ऐसी बातें सुनकर आपको कैसा लग रहा है? तो मन में शोक की भावना उत्पन्न हो रही है, मन आपका एकदम विचलित सा हो जा रहा है, दुखित सा हो जा रहा है। आपको हृदय जो है करुण, आपकी जो हृदय जो है वो करुणा पूर्ण हो जा रही है, करुण मतलब शोकाकुल हो जा रही है, शोक से व्याकुल हो जा रहे हैं आप ऐसी स्थिति देखकर। तो ये आपको एक लाइन से बताई जा रही थी। अब दूसरी लाइन से फिर से इसी बात को हम समझेंगे अपना समझ को अस्थाई करने के लिए। और देखिए क्या है, अभी तो मुकुट बंधे थे माथ, हुई कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिन सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वटवार, ठीक है, वट सुकुमार पड़ी है छिन्न द्वार। अब देखिए यहाँ इस कविता, उस कविता में तो सुदामा और कृष्ण का चरित्र के बारे में बताया जा रहा था, जब सुदामा कृष्ण जी के पास जाते हैं। अब यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है कि एक नव विवाहित कन्या है, जिसके अभी लज्जा के बोल भी नहीं खुले हैं, जो अभी घूंघट में ही रह रही है, जिसके मेहंदी वाले हाथ भी नहीं हटे हैं, मतलब हाथों से अभी हल्दी भी नहीं गई है, मेहंदी वाले हाथ भी उसके उतरी भी नहीं है, ऊपर जो मुकुट बंधे हुए हैं। मुकुट कहने का अर्थ है कि जो शरीर, जो शादी जिसका भी तुरंत तुरंत नव विवाहित कोई कन्या है, जिसके भी शरीर से हल्दी का रंग भी नहीं धुला है, हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं धुला है, उसका पति की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो मांग में जो सिंदूर होती है वो अंगारे के समान जलने लगती है, मतलब खत्म हो जाती है, जल जाती है। और ऐसी स्थिति में सुकुमार जो है छिन्न धार होकर पड़ी हुई है, मतलब मूर्छा अवस्था में पड़ी हुई है। तो जब ऐसी स्थिति में एक लड़की की, एक नवविवाहित कन्या की स्थिति बताई जा रही है कि उसके पति का मृत्यु हो जाता है, तब उसकी स्थिति क्या होगी? तो ये स्थिति जो हो गई वो उद्दीपन का स्थिति हो गया, आलंबन जो हो गया, उसके प्रति पति की मृत्यु का, मृत शरीर जो हो गया आलंबन हो गया। अनुभाव क्या होगा? तो उसका कारण क्या है? पति का मृत्यु जो है वो अनुभाव हो जाएगा। और उसका संचारी भाव क्या होगा? तो उसका बेहोशी, वो इसका रोना, पुराने बातों को याद करना, हाँ, अपने शादी के समय जो बातें सोची होंगी कि हमारा भविष्य कैसा होगा, इन सब चीज़ों को याद करके रोना संचारी भाव हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि हमें समझने के लिए बहुत सारा है, टाइम बहुत कम है। तो बची हुई जो आपके पास कुछ रही होंगी डाउट्स, तो नेक्स्ट क्लास जब ये होगा टेस्ट का, वहाँ आप प्रयास करिएगा समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या क्या है। विभत्स रस की ओर, तो हमारा 7वां नंबर का रस है। इस प्रकार से हमें 11 रस पढ़ना है, क्योंकि 11 रसों की संख्या होती है ना। देखिए विभत्स रस क्या कहता है कि जब विभत्स रस के बारे में आपको जब बताया जाएगा, विभत्स रस की अनुभूति कब होगी, तो जैसी पंक्ति को आप पढ़ेंगे, विभत्स रस की पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे, तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको उल्टी सा आने लगेगा, अजीब सा मन में कर लगेगा कि एकदम छी छी, ये क्या देख लिया, ये क्या गंदी सी चीज़ सामने से। एक बार अनुभूति करिएगा इस चीज़ की कि जब जैसे आप रोड पर चल रहे हों, पैदल चल रहे हैं, आपके सामने से कूड़े वाला जब गाड़ी आता है वो गुजरता है, तो कैसी आप मुंह बनाते हैं, छी छी क्या महक है, छी फू, कितना खराब दुर्गंध है, कैसी महक है एकदम, ये तो क्या सड़ा हुआ गंदा हुआ स्मेल आ रहा है इसमें से, ऐसे करते हैं ना, ये विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, ये विभत्स रस होगा जिसे आप पंक्तियों में सजाने लगेंगे कि इस बात को जब आप किसी बताना होगा, ऐसे लाइन से कह के ना, मुंह से वैसे बता करना, साधारण शब्दों में ना कहकर आप जब पंक्ति में बोलेंगे, तो उसे प्राप्त होने वाला रस, उससे जो रस की अनुभूति होगी वो विभत्स रस होगा, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि घृणा या जुगुप्सा की भावना आएगी, विभत्स रस हो जाएगा। सिर पर बैठे काग, देखिए और क्या है इसमें, सिर पर बैठे काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी वहीं स्थार अथाही, आनंद उद धारत, गिद्ध जधी को खोदी खोदी कै मांस उपारत, छी श्वान अंगूरिन कटी कटी है खात विदारत। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है
कि जिसके सर पे काग बैठता है, मतलब कौवा, जिसके सर पे कौवा बैठता है, तो कहा जाता है ना कि उसकी मृत्यु जिसकी निकट होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ बात क्या बताया जा रहा है कि जिसकी मृत्यु निकट होती है, मृत शरीर जब होता है, तो आपको ऐसा देखने को अगर कहीं मिल जाए कि एक मृत शरीर पड़ा हुआ है जिसके मांस को गिद्ध नोच नोच से खा रहे हैं, और जो कुत्ते हैं, जो श्वान हैं, उनके मांस को बिदार रहे हैं, उंगली के मांस को से उंगलियों से बिदार रहे हैं। विदारण करना मतलब ऐसे फाड़ना, चीरना। तो इस सब दृश्य को देख के आपके मन में कैसी घृणा सी उत्पन्न होती, हे भगवान, हे राम, अब हमको उधर नहीं देखने का है, बहुत गंदा चीज़ है, छी छी, कैसे कुत्ता खा रहा है, वो कैसे नोच रहा है, ये वो, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होंगी। ये घृणा की भाव हो जाएगी। और ऐसी जब भावना उत्पन्न होगी और उसमें रस पूछा जाएगा तो विभत्स रस होगा, बिना किसी डाउट का हम विभत्स रस कहेंगे। अब इसमें देखेंगे आलम्बन क्या होगा। तो आलम्बन मतलब कारण, मतलब दृश्य। तो ऐसा दृश्य आपको ऐसे ही थोड़ी ना रोड पर देखने को मिल जाएगा। ये शमशान का ही दृश्य हो सकता है। ऐसा दृश्य कहाँ का हो सकता है? शमशान का हो सकता है, कब्रिस्तान का हो सकता है। ठीक है। इसमें उद्दीपन क्या होगा? तो गिद्ध एवं कुत्ते जब नोच बिदार के मांस खा रहे हैं, ये सब उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव क्या होगा? तो इन्हें देखकर जो हमारे शरीर में अनुभूति जो हम कर रहे हैं जिस चीज़ की, जैसे आँखों का बंद करना, ऐसे हाथ को हिलाना कि अब तो दिखाई नहीं दे सकता है ना, कि मैं आपको एक्शन करके दिखा, ऐसा आप हाथ में देखिए, भगवान अब हमको उधर नहीं देखना है, आँख को बंद कर लेना, अपने चेहरे को घुमा लेना, ये सब हो जाएगा अनुभाव। ठीक है। तब देखेंगे अद्भुत रस 8वां नंबर में। यहाँ स्थायी भाव क्या हो जाएगा अद्भुत रस का? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। अब जब आप कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेंगे जहाँ देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा? अद्भुत रस का उदाहरण हो जाएगा। जैसे किसी अद्भुत वस्तु या असाधारण दृश्य को देखकर मन में विस्मय का रस उत्पन्न हो, उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव विस्मय हो जाता है। उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण क्या कहता है, ये देखिए उदाहरण क्या कहता है। यशोदा शिशु के मुख में सफल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचंतन, हिल न सकी कोमल काया। देखिए ये कब की बात है, ये कब की आपको बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जब श्री कृष्ण के द्वारा मिट्टी खाया जाता है और माँ यशोदा से डांट पड़ने पर जब उन्हें मुख खोलने के लिए कहा जाता है कि मुख खोल के दिखाइए मुख में मिट्टी, तो श्री कृष्ण जी मुख नहीं खोलते हैं, लेकिन उन्हें बार बार डांटा जाता है तो मुख खोलते हैं। और मुख जब यशोदा माँ देखती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसके मुख में समाये हुए हैं, तो देख के अद्भुत नज़ारा उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो स्थिर होकर सामने खड़ी होकर देखते रह जाते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया। तो ऐसी स्थिति कब होगी? ये अद्भुत स्थिति होगी। ऐसा विस्मय की स्थिति से कहेंगे हमें। ऐसी स्थिति में अद्भुत रस की प्राप्ति होगी, जहाँ देखकर, जैसे दृश्य को देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, चेहरे पर एकदम शून्यता आ जाए, स्थिरता की भाव छा जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो विस्मय या अद्भुत रस का उदाहरण हो जाएगा। इसका विभाव क्या हो जाएगा? कृष्ण जी के मुख जो है वो आलम्बन हो जाएगा, मुख का दृश्य उद्दीपन हो जाएगा, एक तक देखना अनुभव हो जाएगा। ठीक है। गदगद होना, आवाज़ लड़खड़ाना, ये सब अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव, अचेतन या चिंतन, इस प्रकार से आप आगे हम चलेंगे, जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव देखेंगे। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो किसी वस्तु को देखकर आपके हृदय में जब डर की अनुभूति हो, आपको डर सा लग जाए, तो वो भयानक रस हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ देखें जहाँ आपको देख के डर लग जाए। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, एक और अजगरी लखी एक और मृगराए, विफल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बटोही मतलब एक राहगीर की बात की जा रही है
कि जब एक राहगीर एक अपने पथ से आ रहा हो तो उसी रास्ते में एक तरफ उसे अजगर, एक तरफ उसको सिंह मतलब शेर मिल जाता है, उस समय की स्थिति को अनुभव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो उस समय क्या स्थिति होगी, तो कोई भी इंसान हो, अगर इंसान वो होगा तो एक तरफ उसको शेर और एक तरफ उसको नाग मिलेगा, तो देख के बेचारा को डर की अनुभूति होगी, उसे भयानक रस की अनुभूति होगी। और इसमें वो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो भय, इसका प्रारंभ से लेकर अंत तक भय की स्थिति उसे बनी रहेगी। अब वो क्या करेगा, अब वो बटोही क्या करेगा, जब एक तरफ उसको शेर है एक तरफ उसको अजगर दिखेंगे तो तब वो, अब वो कुछ नहीं करेगा। अब वो सांप पर निर्भर करता है कि वो अजगर क्या करेगा, वो सिंह क्या करेगा उस इंसान के साथ, ठीक है। तब इसमें देखेंगे आलम्बन क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा। तो अजगर और सिंह जो है आलम्बन हो जाएगा, अजगर को और शेर को साथ देखकर जो दृश्य भयानक की उत्पत्ति होगी वो उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव क्या होगा, तो मूर्छा खा गया, देख के बेहोश हो गया, वो अनुभाव हो गया। तो अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा है वात्सल्य रस, 10वां नंबर। वात्सल्य रस क्या होता है कि माँ की ममता की जहाँ बात की जाएगी, माँ की ममता की जहाँ बात की जाएगी, जहाँ एक लाइन से आपको पता चलेगा कि माँ की ममता के बारे में बताई जा रही हो, तब वहाँ क्या होगा, वात्सल्य रस होगा, वहाँ वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। रति मतलब माता का बालक के प्रति प्रेम की जब भावना होती है तो उसे वात्सल्य रस में डाला गया है। हालांकि इसे आधुनिक काल में बस रस माना गया है। प्राचीन काल में जो भरत मुनि थे मात्र 8 रस को ही मानते थे, लेकिन बाकी के आचार्य 9 रसों को मानते हैं। और लेकिन 2 और ऐसे रस आ गए, वात्सल्य और शांत रस, तो जो इन्हें क्या कहा जाता है, वात्सल्य और भक्ति रस, तो इन्हें कहा जाता है आदि काल के, आधुनिक काल के रस। तो देखिएगा वात्सल्य रस में हमें क्या होता है कि बालक के प्रेम के प्रति माँ की जो ममता होती है उसे दिखाई जाती है। अब देखिए क्या है, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जय सही कुछ गावे, मोरे लाल को आइन दरिया तो काइन बेग सियावे, तो को कान्हा बुलावे, ठीक है। तो ये बात देखिए क्या कहा जा रहा है कि यशोदा जी के और कृष्ण जी का प्रेम के बारे में कहा जा रहा है कि यशोदा हरि पाल ने झुलावे, यशोदा जो है हरि को अपने पालने में झुला रही हैं, हलरा रही हैं, दुलरा रही हैं, मलहाई गीत गावे, जय से कुछ गावे। अब आनंद में इतनी वो विभोर हो चुकी हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी विभोर हो चुकी हैं कि वो बाल्य अवस्था के श्री कृष्ण जी को झुला रहे हैं और मुंह में चॉकलेट खाई जा रही हैं, हिला रही हैं, चॉकलेट खा रही हैं, चॉकलेट नहीं खा रही, हिला रही हैं उसे, श्री कृष्ण जी को हिला रही हैं, चॉकलेट खा रही हैं, मैं गलती से बोल गई हूँ, और उसे खूब दुलार रही हैं, पुचकार रही हैं। तो ये क्या हो गया, माता का बालक के प्रति जहाँ प्रेम की भावना को कहा जाए तो वो आ जाएगा वात्सल्य रस में। अब इसमें क्या होगा, आलम्बन, आलम्बन क्या होगा इसमें, तो कृष्ण का बाल रूप जो है वो आलम्बन हो जाएगा। उद्दीपन क्या होगा, तो कृष्ण का पलने में जो झूलने से मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो उद्दीपन हो जाएगा, उस समय का दृश्य जो होगा वही ना उद्दीपन होगा। आलम्बन हो जाएगा कृष्ण जी का बाल स्वरूप, कारण हिलाने का, झुलाने का, हलराने का, दुलाने का कारण क्या है, कृष्ण जी का बाल्य अवस्था। यदि वो कृष्ण जी बड़े होते तब थोड़ी ना उन्हें पालने में झुलाया जा रहा था, तब तो वो गैया चराने जा रहे थे। अब अनुभव क्या होगा, माता का जो प्रेम से सहला रही हैं, ठीक है, कभी हाथ उनका, कभी अपनी माता जो है कृष्ण जी के चेहरे पे, कभी उनके गाल पे हाथ फेर रही हैं, कभी उनके बालों पर, चेहरे पर उनके हाथ फेरते हुए बालों पर लेके जा रही हैं, अपने मतलब प्रेम से सहला रही हैं। वो सब अनुभव हो गया, जो शारीरिक चेष्टाएं हो गई, संचारी भाव जान ही रहे होंगे, खुशी के मारे कभी गाना गा रही हैं, कभी माता गुनगुना रही हैं, कभी पालने को हिला रही हैं, तो इस प्रकार के संचारी भाव हो गया। अब देखिए भक्ति रस, तो ये हमने वात्सल्य रस देखा। वात्सल्य रस में क्या होता है, तो माँ और बच्चे के प्रेम को कहते हैं वात्सल्य रस। भक्ति रस क्या हो गया, अस्थाई भाव क्या होता है, तो प्रेम होता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव ईश्वर के प्रति आस्था का भाव जो हो गया,
वो भक्ति रस का हो गया। अब देखिए इसकी कहाँ लाइनें देखिए, इसकी लाइनें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय पितमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस लाइन को पढ़ के आपको जब मन में भक्ति की भावना जगे, ईश्वर के प्रति जब भक्ति की भावना जगे, आपको मन करे कि मैं इस भजन को सुनने के बाद आपको और सुनने की इच्छा करे, आपको मन करे कि विश्वनाथ टेम्पल में जाते वहाँ जाके पूजा आरती करे, तो मन में भक्ति भावना जागृत अगर होता है तो वहाँ से आपको किस रस की अनुभूति हो रही है, तो भक्ति रस की अनुभूति हो रही है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो गया, तो भक्ति रस का स्थायी भाव प्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा, तो श्रृंगार रस को हमने पहले ही पढ़ लिया था, और वीर रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। बाकी जितने भी रस हो गए, जैसे शांत रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, भक्ति रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, रौद्र रस हो गया, इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। शांत रस हो गया, इन सभी को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी समझिए कि मेरे पास जो है उसका मैं 100% आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप कैसे नोट्स कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये आप समझिए। मैंने अपना कार्य पूरा किया आज का। आज हो सके तो मैं टेस्ट का भी आपका अपलोड कर दूँगी, नेट ने सहयोग दिया तब, रात के 9 बजे तक। आप उसे आराम से टेस्ट को लगाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। और एक मैं उस क्वेश्चन तो भेजूँगी, आंसर भी उसमें आपके रहेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। मैं एक वीडियो ही बनाऊँगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। रस का जितना भी हमने पढ़ाया है आपको, इसका PDF आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा मेरे बच्चों। तो आज के लिए